पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था गॉस की प्रमेय। अब इस प्रमेय में इस वीडियो में पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। इसमें सबसे पहला टॉपिक है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें 3 पार्ट होंगे जैसे मैंने चित्र में बना रखे हैं। गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मुझको ज़्यादा लिखना कुछ नहीं है, मुझको ये बताना है कि R त्रिज्या का एक गोलीय कोश है जिसको प्लस Q आवेश दिया गया है जो कि इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है। दोबारा फिर मैं समझा देता हूं। माना R त्रिज्या का एक खोखला गोलीय कोश है जिसको प्लस Q आवेश दिया गया है जो कि इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। इसके कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें 3 कंडीशन है। जब ये बिंदु जो P दिखाया है 3 कंडीशन में होगा। जब पृष्ठ से बाहर हो, जब पृष्ठ पर हो और जब पृष्ठ के अंदर हो। तो हम पहली कंडीशन में पढ़ते हैं जब बिंदु P पृष्ठ के बाहर हो। तीनों चित्रों को एक साथ लेकर चलने का एक फायदा है कि आपकी समझ में आसानी से आएगा। अगर मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा तो पीछे का आगे भूल जाएंगे और आगे का पीछे भूल जाएंगे। इसलिए मैं तीनों चित्रों को एक साथ लेके चल रहा हूँ और तीनों को एक साथ ही समझाऊंगा। जब कह रहे हैं कि फर्स्ट जब बिंदु P पृष्ठ के बाहर हो तो खोखले गोलीय कोश की त्रिज्या कैपिटल R है। और इसमें हम कह रहे हैं कि जब बिंदु P पृष्ठ के बाहर हो तो माना इस बिंदु P की बिंदु O से दूरी स्मॉल r है। और इसमें यह कंडीशन आ गई, देख लीजिए R ग्रेटर देन R, यानी बाहरी बिंदु P की दूरी गोलीय कोश की त्रिज्या R से अधिक है। तो माना बिंदु P जिसका सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA और इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और दोनों की दिशाएं समांतर है। ठीक है, थीटा बराबर क्या होगा 0। अच्छा, तरीका वही जो हमने गॉस प्रमेय में पहले पढ़ा है कि इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई E क्या होगा बताओ? वही वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। यही पूरी गॉस प्रमेय में यही फॉर्मूला चलेगा। पूरे जो भी जितने भी डेरिवेशन करेंगे बस d फाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। अब इसको हम हल करें तो वही तरीका E dA cos थीटा। ठीक है, परंतु थीटा बराबर क्या है 0, इसलिए d फाई E बराबर E इंटू dA। तो ये क्या है? एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब संपूर्ण पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो आप जानते हैं ये हो जाएगा फाई E होल इंटीग्रेशन dA फाई E। अब खोखला गोला है तो क्या होगा? इसका पृष्ठ होगा और पृष्ठ क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर। R स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, परंतु फाई E बराबर क्या होता है? क्या होता है बताओ? फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये गॉस की प्रमेय है, इसको यहाँ रख देंगे हम। तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ से E की वैल्यू निकाल लो। अतः E बराबर 1 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ये हमारी पृष्ठ के बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब ये हमारा सिंपल तरीका से हमने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यह एक शब्द आता है Q। Q का मान हमें रखना है। तो हमने 3 तरह का पृष्ठीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व और Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर 4 पाई r² इंटू सिग्मा। ये वैल्यू यहाँ हम लगा दें तो क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई r² इंटू सिग्मा बटे r²। इसको हल कर दें तो E बराबर, देखिए क्या आ जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और ऊपर बच गया r², कैपिटल R², नीचे स्मॉल r²। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं r बटे r²। ये इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कहाँ पढ़ लिया, जब बिंदु P पृष्ठ के बाहर हो। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या आ जाती है। सेकंड कंडीशन में जब बिंदु P पृष्ठ पर है तो उस स्टेज में r बराबर r होगा। तो उस अवस्था में E का मान क्या होगा, या r जब r लिख दीजिए। अतः E बराबर रो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 r बटे r²। E बराबर आ गया आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन, जब r लेस देन r, इसका मतलब क्या है कि बिंदु P पृष्ठ के अंदर होगा, उसी में निकालना। अब यह ध्यान देने वाली बात यह है कि जब किसी खोखले गोलीय कोश को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, अर्थात खोखले गोले के अंदर कोई आवेश नहीं होता। इस बात को ध्यान रखना है। तो इस कंडीशन में Q क्या होगा, इस कंडीशन में Q बराबर होगा 0। इसलिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे r² में जब Q 0 है तो E क्या हो जाएगा, 0। अतः थर्ड कंडीशन में गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता E 0 होती है। तीनों कंडीशन हो गई, समझ में आ जाना चाहिए, कोई ऐसा कन्फ्यूजन नहीं है। पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ पर, पृष्ठ के अंदर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम। एक समान रूप से आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी की तरह माना r त्रिज्या का एक ठोस गोला है, जिसे प्लस Q आवेश दिया गया है। यह आवेश इस गोले में एक समान रूप से वितरित हो जाता है, अर्थात इसके आयतन में एक समान रूप से फैल जाता है। इसमें भी वही तीन कंडीशन है
और इसके पृष्ठ पर एक बिंदु P है। तो 3 कंडीशन में जब बिंदु P पृष्ठ के बाहर हो, पृष्ठ पर हो और पृष्ठ के भीतर हो। चित्र बना देता हूं मैं। जब बिंदु P पृष्ठ के बाहर हो, जब बिंदु P पृष्ठ पर हो और जब बिंदु P पृष्ठ के अंदर हो। ठीक है, तो ये प्लस Q आवेश, ये दूरी R, ये बिंदु P, सूक्ष्म क्षेत्रफल dA और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। सेम उसी की तरह है। इसमें ये हमारी क्या हो जाएगी R और ये हमारी हो जाएगी, इसमें अंदर बना दें बिंदु, तो ये हमारी R हो गई। ठीक है, प्लस Q आवेश, बिंदु P और बिंदु P। बस बाकी यही सेम तरीका तीनों में दिखाना है। और जैसे खोखले गोले को उसके कार्य किया है, सेम उसी की तरह करना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वही हो जाएगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। बस यहाँ Q का मान निकालना है, या Q की वैल्यू लगाइए ठोस गोले चालक के लिए। तो Q बराबर हो जाएगा गोले का आयतन इंटू आयतन आवेश घनत्व। गोले का आयतन इंटू आयतन आवेश घनत्व। तो गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r³ और घनत्व होता है रो। ये वैल्यू लगा दीजिए आप यहाँ। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q की वैल्यू लगाइए 4/3 पाई r³ इंटू रो अपॉन r²। जो कटता है काट दीजिए। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बचा, E बराबर जो बचा वो लिख दीजिए, 1/3 बचा, 1/3 और रो बचा, एप्सिलॉन 0 बचा, r³ सही है, r³ बटे r²। तो ये आ गया हमारा E बराबर 1/3 रो अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू r। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, E बराबर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 इंटू r न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया हमारा पृष्ठ के बाहर। तरीका वही लिखा है, Q की वैल्यू लगाइए तो लिख दिया। दूसरी कंडीशन में आ जाते हैं, यही से देख लीजिए, ज़्यादा अंतर नहीं करना है। कि जब बिंदु P पृष्ठ पर हो, पृष्ठ पर होने का मतलब क्या है, R बराबर R। सेकंड कंडीशन में R बराबर R हो जाएगी। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q/r² होगा। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। अब आता है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में देखिए क्या होगा, जो गोला छोटा हो गया, छोटा हो गया तो आवेश भी उसका अलग हो जाएगा, Q'। इसको निकालेंगे। अतः थर्ड कंडीशन जब क्या होगा, R <R, E बराबर 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डैश बटे आर स्क्वायर। अब यह क्यू डैश हो जाएगा। अब क्यू डैश का मान निकालना है। क्यू डैश का मान निकालने के लिए क्या होगा, ये इसका अंदर का आयतन 4/3 पाई आर क्यू इनटू आयतन आवेश घनत्व। अब आयतन आवेश घनत्व ये अलग से निकालना पड़ेगा। आयतन आवेश घनत्व हम जानते हैं कि रो बराबर कुल आवेश बटे 4/3 पाई आर क्यू, ये इसकी वैल्यू है। तो यहाँ से हमारा क्यू डैश क्या हो जाएगा, क्यू डैश हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यू इंटू क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई काट दीजिए, क्या बचा, क्यू डैश हमारा बचा क्यू आर बटे आर का क्यू। इस वैल्यू को उठा के यहाँ लगा दीजिए। अतः ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू आर बटे आर का क्यू और बटे आर स्क्वायर। इसको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आर स्क्वायर आर क्यू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर एक आर बच जाएगा नीचे आर क्यू, तो क्यू आर बटे आर क्यू। इस तरह तीनों कंडीशन में आ जाता है न्यूटन प्रति कूलम। समझ में आ गया। पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ पर और पृष्ठ के अंदर खोखले गोली कोश और अचालक ठोस गोले का यही अंतर है कि खोखले गोली कोश में जो आवेश होता है वो पृष्ठ पर फैल जाता है, अर्थात उसके लिए हम पृष्ठ लेते हैं क्षेत्रफल, और जब ठोस अचालक गोले के लिए लेते हैं आयतन। बस ये अंतर आना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ लेना। आज के लिए इतना ही है। और मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि कंटिन्यूस पढ़िए, पूरा पढ़िए, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज तो सब सर से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू।